सवाल किया, यस्वा मसीह एक नया मजहब बनाने आए थे जिसे मसीहियत कहा जाता है यानी क्रिश्चियनिटी। जवाब नहीं, यस्वा मसीह जीसस क्राइस्ट का मकसद कोई नया मजहब बनाना नहीं था। इनकी तालीम जो इंजील न्यू टेस्टामेंट में बयान की गई है, ये दिखाती है कि वो यहूदी मजहब के अंदर इस्लाह रिफॉर्म लाने और खुदा के पैगाम को वाज़ेह करने आए थे। यस्वा ने खुद कहा, मैं शरीयत या नबी की किताबों को रद्द करने नहीं बल्कि उनको पूरा करने आया हूँ। मत्ती 5:7। उन्होंने खुदा की मोहब्बत, रहमत और इंसाफ के पैगाम को फैलाया और अपने शागिर्दों को भी यही सिखाया। मसीहियत क्रिश्चियनिटी का नाम और शक्ल बाद में उनके पैरोकारों फॉलोअर्स के दरमियान वाक़ होने वाली तब्दीलियों और पैगाम के फैलाव के साथ वाज़ेह हुई, खुसूसन जब ये यहूदी दुनिया से निकलकर यूनानी रोमी ग्रेको रोमन दुनिया में फैला। पहले मसीहियों को यहूदी मजहब का एक फ़र्का सेक्ट समझा जाता था, लेकिन वक्त के साथ ये एक अलग मजहब के तौर पर अभरा जिसे मसीहियत कहा गया। हाँ, शुरू में मसीहियत को यहूदी मजहब का एक फ़र्का ही समझा जाता था, लेकिन वक्त के साथ ये एक अलग मजहब के तौर पर अभरी। इसके पीछे का तारीखी और मजहबी तनाज़र ये है। इब्तदाई दौर मसीहियत बतौर यहूदी फ़र्का यस्वा मसीह का यहूदी तनाज़र यस्वा मसीह एक यहूदी थे और इनकी तालीम यहूदी मजहब के दायरा कार में थी। उन्होंने तौरात और यहूदी नबियों की किताबों का हवाला दिया और ख़ुद को यहूदी अक़ीदे के मसीह के तौर पर पेश किया, जिसे यहूदियों के मुख्तलिफ गरोह मुख्तलिफ तौर पर समझते थे, जैसे सियासी नजात दहिंदा या रूहानी रहनुमा। पहले पैरोकार यस्वा के इब्तदाई शागिर्द हेवारी और पैरोकार सब यहूदी थे जो यहूदी इबादत गाहों सिनेगॉग्स में जाते थे, तौरात के अहकाम पर अमल करते थे और यहूदी त्योहारों जैसे फसह पासओवर मनाते थे। उन्हें नासरी या रास्ता द वे के नाम से जाना जाता था और वो यहूदी मजहब के अंदर एक फ़र्का समझे जाते थे। यरूशलेम की जमात यस्वा के सलीब और क़यामत क्रूसिफिक्शन और रेजरेक्शन के बाद यरूशलेम में पहली मसीही जमात कायम हुई, जिसके रहनमा याकूब जेम्स जो यस्वा का भाई था और देगर हवारी थे। ये जमात तौरात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती थी और यस्वा को मसीह और खुदा का बेटा मानती थी। यहूदी मजहब से अलीहद गिमसीहीत का यहूदी मजहब से अलग होना चंद अहम वाक़ात और तब्दीलियों के सबब हुआ। गैर यहूदियों में पैगाम का फैलाव हवारी पॉल दी अपोस्टल पौलुस का किरदार बहुत अहम था। वो एक यहूदी आलम थे, लेकिन उन्होंने मसीहियत का पैगाम गैर यहूदियों जेंटाइल्स तक पहुंचाया। उन्होंने ये दावे किया कि यस्वा के पैगाम में नजात के लिए तौरात के तमाम अहकाम जैसे खतना या कोशर खुराक पर अमल करना ज़रूरी नहीं। ये बात यहूदी मसीहियों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। कौंसिल ऑफ यरूशलेम 49 ईस्वी इस अजलास में फैसला हुआ कि गैर यहूदी मसीहियों को तौरात के मुकम्मल अहकाम पर अमल करने की ज़रूरत नहीं। ये फैसला मसीहियत को यहूदी मजहब से अलग करने का एक बड़ा कदम था। अकायद में इख्तिलाफ मसीही अकायद में यस्वा को न सिर्फ मसीह बल्कि खुदा का बेटा और अलही शख्सियत डिवाइन तस्लीम किया गया, जो अक्सर यहूदी